ठीक है। तो और घात माने पावर से मतलब है, पावर, इंडेक्स भी बोलते हैं उसको। समीकरण माने इक्वेशन, ठीक है। जिसके सबसे बड़ी घात क्या हो, 2, ठीक है। ऐसा समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे इसका मौलिक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ a और b और c क्या है पता है, नियतांक, कांस्टेंट, नियतांक, मतलब इनकी वैल्यू नंबर में होगी। 1 2 3, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, समझ रहे हो। और x चर राशि है, चर राशि मतलब वेरिएबल जो बदलती रहती है, वेरिएबल, ठीक है। मैं तो उदाहरण देता हूँ, देख मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का सबसे बड़ा घात क्या है, 2। एक घात का x भी होना चाहिए, समझ में आ रहा, एक घात का x भी होना चाहिए, है कि नहीं है जी जी। एक घात को आमतौर पर लिखते नहीं है, हाँ, उसका मतलब एक ही है, तो सबसे बड़ी घात 2, 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज 0। समझ लो ढंग से। इसमें देखो, अगर बहुत ध्यान से देखो, एक जगह पे क्या है, यहाँ 2 है कि नहीं है, हाँ, बी की जगह पे क्या है, शाबाश, सी की जगह पे क्या है, ठीक है ना, ठीक है। ये एक x और है वहाँ, अगर तुम खोज सको तो, x की उतरती हुई घात है ये, 3x, मैं बताता हूँ। x की उतरती हुई घात है, उतरती छोटी होती है, 2 1 अब 0, x की घात 0 है इसमें 5 के साथ, लेकिन x की घात 0 का मान 1 होता है, इस x की घात 0, ठीक, किसी भी राशि की घात 0 1। अब इसके, ठीक है ना, तो उसको नहीं, आप यही समझेंगे। अब गुणनखंड करने के तरीके आते हैं तुम्हें, तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसको पकड़ते हैं, 2x², पहले धीरे धीरे सीखोगे तब कुछ होगा, 5x प्लस 3 इज 0, इसी को बताते हैं। आता है या मैंने बताना है, देखो ये a है, ये c है, अब इस चक्कर में मत पड़ो, ये c है, तुम ऐसा जरूर लिख दो कि पहले x² वाला हो, फिर x हो और फिर कांस्टेंट हो, यानी उतरती हुई घात में जरूर लिख दो, x² फिर x फिर कांस्टेंट है। तो इनको गुणा करते हैं, इनको 3 दूनी 6, रखो करो 6। अब 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं तुम्हें गुणा में, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका योग 5 हो। आगे बात समझ में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3 और 2, इतना समझ लिया तो सवाल समझ लिया। अब यही से तुम किताब बन गया, अब हमें किताब की जरूरत है। 2x², इस 5 को लिखो 3 धन 2 धन 3 बराबर 0, ठीक है। अगर कोई लड़का 2 धन 3 लिख देता है उससे फर्क नहीं पड़ता जी, तब भी 2x²। अब x ब्रैकेट में है ना पूरे, तो इस पे भी गुणा है अंदर और इस पे भी x है, आई से नो, हाँ 3x ब्रैकेट खुलेगा, x से गुणा होगा ना, प्लस 2x, यहाँ पे 7 है, पूछ लेना। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, 2x² है और 3x है, ठीक है ना, तो कॉमन है यहाँ x, 2 अंदर, x का स्क्वायर था, एक बाहर ले लिया तो अंदर बचा 1x, ठीक है, यहाँ x बाहर ले लिया, बचा केवल 3। कॉमन का मतलब होता है अगर इसको अंदर ले आ लें हम तो वही आ जाए, तो 2 × x² हो गया और 2x × 3x, ये होता है कॉमन का मतलब है। इनमें देखो क्या कॉमन है, 2x और 3, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं कॉमन, ठीक है जी, ध्यान से समझो, इसी से तुम सारा क्लियर हो जाएगा। अब पूरी टर्म में देखो क्या कॉमन है, 2x + 3, 2x + 3, ये ध्यान रखना जो यहाँ हो वो यहाँ भी होना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो गया, नहीं पता चल जाता। 2x + 3 कॉमन ले लिया ना,
यहाँ से क्या बचा, केवल x, वहाँ से बचा केवल 1 बराबर 0। समझ गए। अब ये दो राशियों में गुणनफल है, एक राशि ये है और एक राशि ये। x+3 इंटू हो रहा है ब्रैकेट में x+1। जब दो राशियों में गुणा 0 होता है तो ये नियम होता है, बैठ जा कुर्सी लिया चल।